अंग्रेजी सीखते समय जो बातें हमें नहीं करना चाहिए, उनमें से जो दूसरे नंबर पर जो मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए, वो ये कि अंग्रेजी सीखते समय हमें बिना गोल बनाए अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आप अंग्रेजी सीखने का ठान ही लिए हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हैं? क्यों और क्या कारण है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका गोल क्या है अंग्रेजी सीखने का? और क्योंकि आपके पास कोई उद्देश्य या गोल नहीं होता, इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। अब आप समझ रहे हैं? ये एक कारण हो सकता है उन सारे कारणों में से जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके पास गोल ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आप अंग्रेजी सीख तो रहे हैं, लेकिन क्यों सीख रहे हैं, और क्यों आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे भविष्य में, क्योंकि आपके पास कोई गोल ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं। और यही एक चीज है उन सारे कारणों में से जो आपको नहीं करना चाहिए। क्या? बिना गोल बनाए आपको अंग्रेजी सीखने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, बिना गोल बनाए या बिना गोल के जीवन ही व्यर्थ है। बिना गोल के कुछ नहीं होता। जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं, वे यदि आज कामयाब हैं या फिर उन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, हो सकता है वो बिजनेस के मामले में हो या फिर शिक्षा के मामले में हो या फिर और किसी क्षेत्र के मामले में हो, क्या वे बिना गोल के या बिना कोई उद्देश्य के कामयाब बन पाए हैं? नहीं। बिना गोल के कोई सफल या कामयाब नहीं होता अपने क्षेत्र में। और ये बात अंग्रेजी सीखते समय में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपने अब तक गोल नहीं बनाया है अंग्रेजी सीखने का, तो मैं समझता हूं कि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, और इसीलिए आपको नहीं सीखना चाहिए अंग्रेजी, क्योंकि आप अपना समय व्यर्थ कर देंगे, निराश हो जाएंगे और आप बीच में ही दम तोड़ देंगे। ये बात सच है। अब आप बोलेंगे कैसे बोल रहे हैं सर आप? देखिए, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा और अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि वे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इच्छा के साथ में आते हैं, लेकिन हमेशा एक एवरेज रहा है कि बच्चे जो हैं, कुछ ही बच्चे सीख पाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे ही जैसे वो आए थे वैसे ही चले जाते हैं। जैसे कि एक स्कूल में होता है कि हर बच्चा ये सपना देखता है कि वो फर्स्ट आए, लेकिन वो आता नहीं है। उनमें से 2 या 3 ही बच्चे होते हैं जो अपने क्लास में प्रथम आते हैं या दूसरा या तीसरे नंबर पे आते हैं। बाकी वे सपना ही देखते रहते हैं। और क्यों वो कुछ कर नहीं पाते? क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है। और अंग्रेजी सीखते समय भी आप यदि गोल नहीं बनाते हैं कि आप अंग्रेजी आखिर सीख क्यों रहे हैं, तो मैं सोचता हूं आप बीच में ही दम तोड़ देंगे, आप बीच में ही हार मान जाएंगे और आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। अब आपको पता चला क्यों बहुत सारे लोग अंग्रेजी चाहते हुए भी नहीं सीख पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आखिर अंग्रेजी सीखना क्यों चाहिए। अब किसी से यदि हम पूछें कि भाई और बहन बताइए क्यों आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो वो बोलेगा सर ऐसे ही, क्योंकि आजकल सब लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं तो मैं भी अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ लोगों को इम्प्रेस करना, जैसे कि बहुत से लोग कर रहे हैं। तो क्या इम्प्रेस करने के लिए ही आप अंग्रेजी सीख रहे थे? और ऐसे उद्देश्यों को लेकर हम अंग्रेजी सीखने बैठ जाते हैं जो कि कभी भी आने वाले समय में या फिर आगे जाकर इसका कोई वैल्यू नहीं होता। कब तक हम इम्प्रेस करते रहेंगे लोगों को? जिंदगी इम्प्रेस करने वाली कोई चीज नहीं है। जिंदगी दूसरों के लिए मददगार बनने की एक चुनौती है,
एक अवसर है आपके पास कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा या जो भाषा आप सीख रहे हैं उसके द्वारा आप दूसरों की मदद कर पाएं। इंप्रेस करने के लिए यदि आप सीख रहे हैं तो मैं नहीं सोचता कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई बात नहीं बनी। कोई भी हम चीजें सीखते हैं इंप्रेस करने के लिए नहीं, ये कोई गोल नहीं होता। आप इंप्रेस करने के बारे में अभी इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप अभी छोटे हैं। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे आपको इन चीज़ों से एक नफरत सा हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें व्यर्थ हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। एक दो बार इंप्रेस करेंगे, बाकी धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये चीज़ों का कोई वैल्यू या महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए ऐसे गोल आप मत बनाइए। तो मैं कह रहा था आपको कि क्या नहीं करना चाहिए आपको अंग्रेजी सीखते समय। आपको बिना गोल बनाए अंग्रेजी नहीं सीखना चाहिए। सिंपल सा मतलब है आप अंग्रेजी मत सीखिए यदि आपके पास अंग्रेजी सीखने का कोई गोल नहीं है तो। वो क्यों? क्योंकि आप टाइम वेस्ट करेंगे। जहां तक मैं अपने बारे में यदि बताऊं, जब मैं अंग्रेजी सीखने के लिए उत्साहित था और मुझे अंग्रेजी सीखने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, तो सबसे पहले मैंने अपने आप से एक सवाल किया, वो ये कि आखिर मैं अंग्रेजी क्यों सीखूं? क्या ज़रूरत है अंग्रेजी सीखने का? मैं क्या करना चाहता हूं अपनी ज़िंदगी से? क्या अंग्रेजी सीख के मुझे कुछ फ़ायदा होगा? यदि मुझे कुछ फ़ायदा होगा ठीक है, क्या मेरे द्वारा किसी दूसरे को फ़ायदा होगा? और मैंने अपना गोल वहाँ पर तय कर लिया कि नहीं, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के बाद मैं अपने टैलेंट्स के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने लाइफ में सीखी हैं, मैं इस एक भाषा के द्वारा बहुत सारे लोगों तक उन बातों को सिखा सकता हूँ, उन बातों को पहुँचा सकता हूँ, ताकि वे भी अपने ज़िंदगी में प्रोत्साहित हो, कुछ करें। और बहुत सारी बातें जो मैंने उस समय की जब मैं अंग्रेज़ी सीख रहा था, उनमें से एक है, मैं चाहता था अंग्रेज़ी सीखना क्योंकि मुझे शिक्षा का बहुत शौक़ था, मैं बहुत पढ़ना चाहता था। और क्योंकि हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे जो लिटरेचर हैं या साहित्य हैं हमारी हिंदी भाषा में अवेलेबल नहीं होती, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज के समय में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आगे उठकर आ रही हैं, वो सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में होने की वजह से मुझे बहुत सारा ज्ञान जो है अंग्रेज़ी आने के बाद मिल सकता था। इसलिए फिर मैंने चुनौती लिया और मैंने अपने आप को ये बातें बताई कि मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा क्योंकि मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना है, जो कि अंग्रेज़ी सीखने के बाद अंग्रेज़ी साहित्य पढ़कर, और हो सकता है अंग्रेज़ी में जो बातें लिखी हुई हैं आज के समय में, जो भी चीज़ें अंग्रेज़ी में है उनको पढ़कर या समझकर मैं बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। ये एक उद्देश्य था। यदि आपने अभी तक अपना गोल नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए, क्योंकि बिना गोल बनाए मैं दावा कर सकता हूं कि आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे और आप अपना समय व्यर्थ गवा देंगे आप। इसीलिए अंग्रेजी मत सीखिए यदि आपके पास कोई गोल नहीं है तो। यदि आपने गोल बना लिया है तो ही मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अंग्रेजी के हमारे क्लासेस में ज्वाइन होइए, जहां पर हम आपको प्रैक्टिकली अंग्रेजी के माहौल में बैठाकर आपको अंग्रेजी सीखने का मौका हम देंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, ये जो दूसरा मुद्दा है जो मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना चाहिए आपको अंग्रेज़ी सीखते समय, ये कि आप यदि गोल नहीं बनाए हैं तो आप अंग्रेज़ी मत सीखिए। बिना गोल बनाए अंग्रेज़ी नहीं सीखी जाती, या कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते आप। प्लीज़ कुछ ना कुछ, छोटा हो या बड़ा हो, कुछ तो अपने मन में गोल रखिए। नहीं, मुझे इस चीज़ को प्राप्त करना है, इसीलिए मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। और वो गोल ऐसा नहीं है कि आपने बना लिया और उसको भूल गए आप। नहीं, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहिए, आप उस उद्देश्य को याद करते रहिए आप, ताकि वो उद्देश्य जो आपने बनाया, जो गोल आपने बनाया, एक प्रोत्साहन बन जाए, एक मोटिवेशन बन जाए आपके लिए, ताकि आप उसमें आप बने रहें
और आप अंग्रेजी लगातार सीखते रहें और सीखते रहें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये नहीं करने की वजह से ही बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, यही कि बहुत सारी ऐसी चीजें हम नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, और उनमें से ये एक पॉइंट था जो मैंने आपसे शेयर किया आज। आपको जो मैंने बताया वो क्या था कि गोल नहीं बनाते हैं हम लोग, और ये नहीं करने की वजह से ही अंग्रेजी नहीं सीख पाते हम लोग। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो मेरी बातें हैं आपको समझ में आई होंगी, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करिए ताकि आप अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।